हेलो दोस्तों, मैं नाम अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग लारावेल 11 के अंदर कैसे एक रीसेट पासवर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लारावेल का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि एक एपीआई के थ्रू, जैसे कि आप एपीआई के थ्रू हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग JWT टोकन का यूज़ करके कैसे यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे हम कुछ प्रोटेक्टेड राउट्स भी बना सकते हैं। उसी चीज़ को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और उसके अंदर हम लोग जो हमने यहाँ पर राउट्स ऐड किए थे api.php के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने 2 राउट यहाँ पर ऐड किए थे, एक तो लॉगिन और रजिस्टर, जो दोनों पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। और फिर यहाँ पर 3 राउट ऐड किए गए थे, जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग एक मिडिलवेयर हमने यहाँ पर ऐड किया था ऑथ एपीआई का। ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको एक बार देख लें। यहाँ पर ऑथ के अंदर हमने एक गार्ड भी बनाया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एपीआई नाम से, जहाँ पर हम JWT ड्राइवर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये आपका मिडिलवेयर हो गया और ये आपके प्रोटेक्टेड राउट्स हो गए। अब हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम इसके अंदर एक रीसेट पासवर्ड का हम लोग ऐड करने वाले फंक्शनलिटी, जिसके अंदर हम लोग पासवर्ड को रीसेट कर सकें एक एपीआई के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ यहाँ पे कंट्रोलर्स वगैरह बना लेते हैं, जिससे कि हम लोग रीसेट पासवर्ड को हम लोग यहाँ पर हैंडल कर सकें। तो चलते हैं अपने यहाँ पर CMD पर और यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड के नाम से एक क्लास हमें मिल जाती है, फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर करके। इसी के अंदर हम लोग क्या करें कि जो भी अपना लिंक भेजना रहेगा उसका हम लोग पूरा यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन सेंड रीसेट ईमेल करके, और ये हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट क्लास। और यहाँ पर आप रिक्वेस्ट, आप अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट को अगर आप वैलिडेट करना चाहें तो आप यहीं पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेट और इसके अंदर आप पास कर देंगे, मान लीजिए आपका है ईमेल, और ये होनी चाहिए आपकी रिक्वायर्ड, और ये आपकी होनी चाहिए ईमेल। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड, अगर आपको जैसे रीसेट लिंक अगर आपको भेजना है तो आप डायरेक्ट एक मेल भी आप भेज सकते हो इस ईमेल एड्रेस पे, या फिर आप यहाँ पर पासवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़ इल्यूमिनेट फसाड, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, तो ये जो फसाड ये है अपना पासवर्ड, ये हेल्प करेगा आपको एक ईमेल भेजने के लिए। तो आप यूज़र को आप एक मेल भेज सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा स्टेटस और यहाँ पर आपने लिखा कि पासवर्ड, और ये हो जाएगा आपका सेंड रीसेट लिंक करके। ठीक है, और इसके अंदर फिर आप पास कर दोगे जो भी आपकी ईमेल एड्रेस रहेगी। तो आप यहाँ पर डालोगे रिक्वेस्ट और आप यहाँ पर डालोगे ओनली ईमेल करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने WORD, तो इस वाले स्टेप पे हमने क्या किया कि हमने यूज़र को एक लिंक भेज दिया है उसके ईमेल एड्रेस पे, है ना। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप एक कस्टम ईमेल भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं, है ना। फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो हो रहेगा आपका स्टेटस। अगर बराबर होता है आपके पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड के, तो अगर ये इसके बराबर होता है तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे रिस्पॉन्स के तौर पे आप भेज सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स जेसन, और इसके अंदर फिर आप भेज देंगे मैसेज करके, जो रहेगा आपका स्टेटस 200 का भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं कि भाई सक्सेसफुली हमने उसको भेज दिया। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए उसको मेल नहीं गई है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो भी आप इसको यहाँ पे जो भी स्टेटस रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके लिए आप इस तरीके से आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे यहाँ पर रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा आपका जेसन, और फिर उसके अंदर फिर आप लिखोगे मैसेज, और मैसेज के तौर पे वही आपका स्टेटस आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और फिर आप यहाँ पे स्टेटस कोड के तौर पे आप यहाँ पे 400 आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, आपका यहाँ तक काम हो गया। तो हमने इस स्टेप में क्या किया कि हमने यूज़र से एक मेल मांगी, जो भी आप ईमेल एड्रेस आप पास करना चाहें वो आप पास करें। हमने उसको एक लिंक भेज दिया उसके ईमेल एड्रेस पे, और फिर हमने चेक किया कि क्या ईमेल गई है या नहीं गई है। अगर ईमेल जा चुकी है तो फिर ठीक है, फिर हम उसको एक रिस्पॉन्स भेज दे रहे हैं। पहले हम लोग इतना ही चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से अपने चलते हैं api.php के अंदर, और हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउट गेट, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा पासवर्ड ईमेल करके, है ना। और यहाँ पे फिर आप उस क्लास को आप पास कर दोगे जो आपकी थी पासवर्ड कंट्रोलर करके,
और इसके अंदर जो आपका मेथड था वो आप यहाँ पे डाल दोगे। तो मेथड का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि है सेंड रीसेट लिंक ईमेल करके, और इसको आप यहाँ पे पास कर दोगे। इसको हम लोग यहाँ से सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया अपना एक हमने लिंक बना दिया, और इस लिंक के थ्रू हम उसको मेल भेज पाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने पोस्टमैन के पास, और ये जो पहले हमने बनाया था इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, और जो रिफ्रेश है इसकी जगह पे हमें लिखना रहेगा पासवर्ड ईमेल करके, और आपका यहाँ पे टोकन वगैरह नहीं रहेगा, है ना। इसको हटा देते हैं। आपका हेडर्स में आपका रहेगा ये चीज़ एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी के अंदर आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस आपको भेजना है, जो कि है test@email.com। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसके पास कौन सा यूज़र है डेटाबेस के अंदर जिसको हम लोग एक तरह से रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो टेस्ट यूज़र है, test@email.com है, email@email.com है। तो हमारे पास यहाँ पर है test@email.com, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये वाला जो ईमेल एड्रेस है वो हमारे पास यहाँ डेटाबेस के अंदर है। तो हम लोग सेंड पे यहाँ पर क्लिक करते देखते हैं कि उसको मेल जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है कि कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, शायद सर्वर ऑन नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे PHP आर्टिजन सर्व करके। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इसको सेंड करते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये बोल रहा है कि द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट API, ओके। बोल रहा है कि पोस्ट मेथड सपोर्टेड नहीं है, बट यहाँ पे पोस्ट मेथड ही सपोर्टेड होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से हम यहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से हमने ट्राई किया, देखते हैं, ओके। तो ये बोल रहा है कि आपके पास कोई पासवर्ड रीसेट नाम का कुछ आपने बनाया नहीं है, उसको आप पहले बना लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और यहाँ पे कंट्रोलर बना लेते हैं। मतलब ये कि ये काम कर रहा है धीरे धीरे, है ना। रीसेट पासवर्ड उसको चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर एक और कंट्रोलर बना लेता हूँ जो रहेगा अपना रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर करके। तो आप यहाँ पर लिखोगे PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर, एंटर करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये रहा आपका रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर। इसके अंदर क्या होगा कि जब यूज़र अपने ईमेल एड्रेस पे जब क्लिक करेगा तो वो यहीं पर आएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे पब्लिक फंक्शन, मान लीजिए रीसेट करके है, और यहाँ से फिर आपको रिक्वेस्ट मिलेगा, है ना। और यहाँ पर फिर आप डेफिनेशन वगैरह उसकी वैलिडेशन वगैरह लिख सकते हो, जो भी होगा, है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर DD कर देते हैं, और यहाँ से रिक्वेस्ट तो यहाँ से हम लोग DD कर देते हैं, और जो भी हमें रिक्वेस्ट यहाँ से मिलेगी उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसको मिल रही है। इसके लिए हम एक API बना देते हैं, यहाँ से इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है इसकी जगह पे आप जो है रीसेट लिख सकते हैं ईमेल की जगह पे, और ये फॉरगॉट पासवर्ड की जगह पे आपका हो जाएगा रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर, है ना। इसको टॉप पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका रीसेट करके। तो जो नाम उसने बोला है आपको एक नेम देना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि ये नेम पूछ रहा है। आप यहाँ पर अगर आप एरर मैसेज अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा। तो इसने बोला कि पासवर्ड रीसेट नाम से कोई आपका राउट नहीं है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। बस हो गया, है ना, पासवर्ड रीसेट आपका बन गया। तो दोनों राउट्स आपने बना लिया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उसको मेल जाती है कि नहीं। ओके, सर्वर फिर से रह गया, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। तो ये रियल टाइम में मैसेज भेज रहा है, बेसिकली जो यूज़र है उसको रियल टाइम में उसको ईमेल भेज रहा है। तो आप इसको एक जॉब के थ्रू आप कर सकते हो ना, क्यू वगैरह आप यूज़ करके उसके थ्रू आप जो आपका मेल रहेगा वो आप भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये फास्ट हो जाएगा, उसको फटाफट रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि भाई आपकी जो ईमेल एड्रेस थी वो ठीक है। और आप अपने ईमेल एड्रेस को आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर हमने एक रीसेट लिंक भेजा हुआ है आपको, उस पर आप क्लिक करके फिर आप जा सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव मेल्ड योर पासवर्ड, है ना, रीसेट लिंक के साथ में। ओके, तो अभी अगर आप यहाँ हो गए .env के अंदर, तो यहाँ पर जो ईमेल की जो क्रेडेंशियल्स है वो हमारी लॉग की गई है सिर्फ, है ना। तो को आप लॉग में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप आते हो कहाँ पे, आपकी स्टोरेज के अंदर, तो आपको मिलेगा एक लॉग्स नाम से फोल्डर, और यहाँ पर आपको मिलेगा लारावेल लॉग करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपकी मेल है ना।
मज़ा नहीं आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हटाते हैं। तो .env के अंदर ये जो क्रीडेंशियल्स हैं ये आप मेल ट्रैप की आप डाल सकते हो। जैसे कि आपको थोड़ा विजुलाइज दिखेगा, यहाँ पर मेरे पास मेल ट्रैप है ना, इसके अंदर आप एक एप्लीकेशन आप अपना गूगल के साथ में आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पर आओगे एप्लीकेशन डेमो के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये बोलेगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने PHP एप्लीकेशन के साथ में। तो यहाँ देखिए लारावेल 9 का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ये सारी चीज़ें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड तक का। जो मेल की क्रेडेंशियल्स है वो आप यहाँ पे देखोगे, जो कि है SMTP करके, ये रही आपकी मेल ट्रैप करके, और ये रहा आपका यूज़र नेम और ये रहा पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ वेट बिफोर रीट्राइंग। ओके, वो ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज हमने ट्राई कर लिया काफ़ी टाइम। यहाँ पे SQLite में अगर आप आओगे तो यहाँ देखिए आपके पास एक फॉरगेट पासवर्ड ये रहा है ना, पासवर्ड रीसेट टोकन्स के लिए। तो ये उसने पासवर्ड वैसे टोकन भेजा हुआ है, तो यहाँ पर इसने देखिए पासवर्ड आपको दिया हुआ है ना, यही वो चीज़ भेजता है। तो एक बार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं और अब देखिए अभी भेज रहा है बैकग्राउंड में। तो यहाँ देखिए वी हैव मेल्ड योर पासवर्ड रीसेट लिंक, इसने भेज दिया। अब अगर हम यहाँ पर आते तो देखिए एक फ्यू सेकेंड एगो एक मैसेज आया यहाँ पे रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन का। अगर आप इस पर अगर आप क्लिक करते हो, जो यहाँ पर आप मेल भी देख सकते हो, तो यहाँ देखिए आपके पास एक मिल रहा है रीसेट पासवर्ड करके, है ना। इस पर आप क्लिक करके आप जो है एक पासवर्ड आप जो है रीसेट कर सकते हो अपने ईमेल एड्रेस का, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अगर आप देखोगे तो इसका जो ईमेल एड्रेस है वो है लोकल होस्ट API पासवर्ड रीसेट टोकन, और फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर ओपन कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, है ना। तो इस चीज़ के लिए आप जो है क्या करोगे कि आप एक यहाँ पर मान लीजिए आप फ्रंट एंड में आप कोई और डोमेन आप यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड में आप क्योंकि आप API के थ्रू आप पासवर्ड यहाँ पर रीसेट बना रहे हो, तो फ्रंट एंड पे आपका हो सकता है मे बी आपके Vue.js हो या फिर React.js आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप Angular आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप एक गेट रिक्वेस्ट के तौर पे आप लिख सकते हो कि ये एक आपका URL रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि ये URL किस टाइप का आपको दिखता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ देखिए आपके पास एक ये आपका हो गया डोमेन, है ना, फिर हो गया आपका ये URL, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका एक तरह से URL के अंदर एक पैरामीटर के तौर पे है ना, परम्स करके। तो यहाँ पर टोकन और ईमेल ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया अपना कि हमने एक फॉरगेट पासवर्ड करके हमने बनाया और वहाँ से हम यूज़र को एक मेल एड्रेस हम यहाँ से भेज पा रहे हैं। तो हमारा काम रहेगा रीसेट पासवर्ड का, कि जैसे ही यूज़र अपना एक कोई एक रीसेट पासवर्ड के लिए जैसे ही वो डिटेल भेजता है, वैसे ही हमें यहाँ पर ये जो अपना रीसेट है इसके अंदर हमें उसके रिक्वेस्ट को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट के लिए आप जो है सबसे पहले आप यहाँ पर वैलिडेट कर सकते हो, और वैलिडेशन में आप यहाँ पर लिखोगे जैसे कि आपको यहाँ पर टोकन चाहिए होगा, क्योंकि जैसे ही यूज़र टोकन भेजेगा तभी हमारा काम हो पाएगा। तो टोकन आपका यहाँ पर रहेगा रिक्वायर्ड, और फिर आपका यहाँ पर रहेगा ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के अंदर भी आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हो, और साथ में ये एक ईमेल होनी चाहिए। और फिर आता है आपका यहाँ पर पासवर्ड, है ना, जो उसने पासवर्ड यहाँ पर भेजा होगा। तो पासवर्ड भी आपका यहाँ पर रहेगा रिक्वायर्ड, और साथ में ये एक स्ट्रिंग रहेगी, और आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कंफर्म कर सकते हो यहाँ पर, है ना। तो कंफर्म करने का मतलब ये हो गया कि यूज़र को आपको पासवर्ड कंफर्मेशन यानी कि 2 बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। आप यहाँ पे बट रख सकते हो अगर आप एक रियल एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो। फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट जैसे आपकी वैलिडेट हो जाती है उसके बाद फिर आप यहाँ पे पासवर्ड को आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है स्टेटस, जो फसाड था उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो आप यहाँ पे देख सकते हो इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड करके है, और इसी का यूज़ करके फिर आप यहाँ पे रीसेट आप कर सकते हो ना, जो रीसेट उनका फंक्शन है। तो इसके अंदर आप जो भेजोगे उसकी ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड, तो आप यहाँ पे लिखोगे जो पैरामीटर है उसके तौर पे आप पास करोगे रिक्वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका ओनली, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ईमेल, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे आप जब पास कर दोगे, और अगर आप कन्फर्मेशन पासवर्ड अगर आप यहाँ पे रखते हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रख ही लेता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखोगे कन्फर्म,
और ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए मिनिमम आप डालना चाहते हो 6 करके या 5 करके, जो भी आप डालना चाहें। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा पासवर्ड कन्फर्मेशन। तो आप यहाँ पर डालोगे पासवर्ड कन्फर्मेशन, है ना, दोनों चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। और फिर आप यहाँ पे उसका टोकन आप डाल सकते हो कि टोकन क्या था। जब आपने रिक्वेस्ट पास कर दी उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक जो फंक्शन आप यहाँ पे पास कर सकते हो, और फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे यूज़र जो उसकी क्लास है वो आप यहाँ पे पास करोगे, और ये हो जाएगा आपका यूज़र ऑब्जेक्ट, और साथ ही आप यहाँ पे उसका पासवर्ड आप यहाँ पे भेज दोगे जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। इस पर अगर मैं होवर करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे क्रेडेंशियल्स है और एक कॉल बैक फंक्शन भी है ना, क्लोजर के तौर पे। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट ओनली के अंदर हमने सारी डिटेल्स उसको भेज दी, और सारी डिटेल्स भेजने के बाद हमने एक जो है फंक्शन उसके अंदर पास कर दिया, और इस फंक्शन के थ्रू हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, और ये हो जाएगा आपका फोर्स फील्ड, और इसके अंदर फिर हम पास कर सकते हैं अपना पासवर्ड। तो हम यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड, और ये रहेगा आपका हैश्ड पासवर्ड। तो बीक्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बीक्रिप्ट, और इसके अंदर आप जो है पास कर देंगे पासवर्ड उसका, ये रहेगा आपका पासवर्ड, ठीक है। और फिर रहेगा आपका रिमेंबर टोकन, और रिमेंबर टोकन में आपने यहाँ पे भेज दिया उसका str रैंडम, कोई भी एक रैंडम डिजिट्स आप यहाँ पे भेज सकते हो 60 का, वो उसको रिमेंबर करने के लिए, ताकि वो उसको फिल कर सके, है ना। क्योंकि जब आप यूज़र आप यहाँ पर आओगे ना डेटाबेस के अंदर, आप यूज़र्स वाले में, तो यहाँ देखिए डेटाबेस हो गया, ये रहा यूज़र्स। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ देखिए आपको रिमेंबर टोकन करके आपको मिलेगी फील्ड, ये रही, है ना, रिमेंबर टोकन करके। तो इसी के अंदर वो क्या करेगा कि वो उसको फिल कर देगा। तो यहाँ पर तक हो गया अपना, है ना, जो भी अपना यूज़र था उसके अंदर हमने चीज़ें भेज दी, और यहाँ से फिर वो उसको आप सेव कर लोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेव करके। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने str को हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फसाड के तौर पे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, इसको आप यहाँ से आप इंपोर्ट कर लो सपोर्ट के यहाँ से, ठीक है। तो अभी ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इसको वापस से हम लोग यहाँ पर जो स्टेटस है वो हम यहाँ से भेज सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यही वाला जो हमने रिटर्न किया था इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको भेज देता हूँ। जो भी उसको मैसेज वगैरह वो देगा वो हम लोग स्टेटस मैसेज के अंदर यहाँ पर पास करके हम उसको भेज देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर रीसेट का भी पार्ट हो गया। तो ये एक बार हम क्या करते हैं कि जो इन्होंने रीसेट के लिए जो ये टोकन भेजा इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और या एक बार और हम लोग भेज के देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ से सेंड पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि वो उसको मेल में भेजता है कि नहीं भेजता। तो यहाँ देखिए वी हैव मेल्ड यू, उसने मेल किया हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखिए एक फ्यू सेकंड पहले उसने एक मेल भेजी यहाँ पर रीसेट टोकन के साथ में। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलूँगा अपने पोस्टमैन पर, और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ एक और टैब, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो टोकन है और एक ईमेल एड्रेस है ना, जो हमने देखा था यहाँ पर। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके कहाँ पे ये रहा, है ना, कि इसके अंदर टोकन और मेल ये भेज रहा है। तो इसने यहाँ से देखिए एक्सेस कर लिया कि टोकन और मेल क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर, अरे सॉरी, हेडर्स के अंदर आप आएंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई एक्सेप्ट, और ये रहेगा आपका जेसन करके ना, एप्लीकेशन जेसन। और बॉडी के अंदर आपको भेजना फॉर्म डेटा के अंदर आपको पासवर्ड भेजना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डालोगे पासवर्ड, और पासवर्ड रहेगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे डाला पासवर्ड 1 करके, और एक और आपने यहाँ पे की बना ली पासवर्ड कन्फर्मेशन की, और वो रहेगा आपका पासवर्ड 1 करके, है ना, दोनों का। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दोनों चीज़ें भेज दी। अब ये जैसे ही यहाँ पर ये सेंड पे ये जो क्लिक करेगा वो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, वो जाएगा आपका API.php के अंदर। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है, ये रही जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जाएगा पोस्ट रीसेट वाले पे, है ना। और ये पोस्ट रीसेट पे ही क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए, सॉरी पोस्ट बोल रहा हूँ मैं, पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करके है ना, और यहाँ से फिर वो डिटेल इसके अंदर जाएगी, और फिर वो लेके जाएगा आपका रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर के पास यहाँ पे, और फिर वो उसको वैलिडेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल है, उसका पासवर्ड है और टोकन है। तो ईमेल और पासवर्ड जो टोकन है वो हमारा URL में ही मिल रहा है, और सिर्फ हमें पासवर्ड भेजना पड़ेगा, है ना। ईमेल और टोकन तो हमें URL में ही मिल जाएगा, बट पासवर्ड सिर्फ हमें भेजना रहेगा। तो वो हमने यहाँ पे भेज दिया पासवर्ड को, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड फील्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, ओके, मैच नहीं कर रही है उसकी।
तो हम चलते हैं पोस्टमैन पर। तो पासवर्ड 1 सही तो है, मैच कर रही है। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। पासवर्ड कन्फर्मेशन, एक बार फिर से हम लोग इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए आ रहा है कि SQLite कनेक्शन करने में कुछ दिक्कत आ रही है, इसको टोकन वगैरह से ले करके क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल एरर, नो सच कॉलम पासवर्ड। ओके ओके, तो अब ये कोड में प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी हमने कुछ मिस्टेक की है। पासवर्ड ये रहा, WORD। ओके, एक बार फिर से हम इसको सेव करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। योर पासवर्ड हैज़ बिन रीसेट, है ना, पासवर्ड आपका रीसेट हो चुका है। तो अब अगर आप यहाँ पर लॉगिन हो गए, तो जो मेल था वो था test@email.com करके, और हम लोग अब लॉगिन होते हैं यहाँ पर। तो लॉगिन का एक हमने यहाँ पर बनाया होता है, ये रहा, और ये रहा पासवर्ड, ये रहा test@email.com। अब ये वाला पुराना वाला पासवर्ड है ना, सिर्फ पासवर्ड है। यहाँ पे पासवर्ड 1 हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको रीसेट कर दिया था। तो अभी देखते हैं कि ये क्या एरर देता है। तो यहाँ बोल रहा है अनऑथराइज्ड। अभी हम लोग यहाँ पे 1 डाल देते हैं, और एक बार फिर से मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए आपको टोकन मिल गया यहाँ पे, है ना, तो आप वैलिडेट हो गए, आप जो है लॉगिन हो सकते हो। अभी इशू क्या आ रहा है, तो अभी देखिए क्या है कि जैसे ही यूज़र को ये मेल भी मिली, है ना, मान लो आप बैकएंड पे आप लारावेल यूज़ कर रहे हो, तो जैसे ही आप ये वाले बटन पे आप होवर करते हो तो ये आपको लारावेल एप्लीकेशन का URL देता है, बट आपको Vue.js का डोमेन चाहिए होगा, है ना। तो उस केस में आप कैसे इसको मैनेज करोगे, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि ये जो अपना पासवर्ड जो रीसेट लिंक है, ये अपना क्या कर रहा है कि ये एक लिंक तो भेज रहा है उसको, है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है ये कि लारावेल का ये URL यूज़ कर रहा है ना, बल्कि हमें फ्रंट एंड का जो हमें URL है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कस्टम आप कैसे भेज सकते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक नोटिफिकेशन, और मान लीजिए नोटिफिकेशन का नाम है रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन, रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन। जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक नोटिफिकेशंस नाम का एक फोल्डर आपको यहाँ पर मिल गया होगा, ये रहा रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन। और अगर आप रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे वाया मेल भेजा जा रहा है, और ये रहा आपका टू मेल करके, है ना। तो यहीं से वो क्या कर रहा है कि वो सब कुछ भेज रहा है। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो एक्सेप्ट कर सकते हो जो भी आप जो है टोकन वगैरह रहेगा इसका, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टोकन, और इस टोकन को आप फिर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस टोकन इक्वल टोकन, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप एक पब्लिक करके आप कीवर्ड आप यहाँ पे टोकन का बना सकते हो, वेरिएबल जो होता है अपना, है ना। ओके, तो यहाँ पर आपने एक टोकन आपने बना लिया, उस टोकन को कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे वाया मेल आप इसको भेजना चाह रहे हो, है ना। अगर आप मैसेज के थ्रू भेजना चाहो तो आप यहाँ पे मैसेज भेज सकते हो, OTP वगैरह का कुछ रहेगा जिसके अंदर आप यहाँ पे टू मेल है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू मेल के अंदर फिर आपने यहाँ पे लाइन लगाया हुआ है, एक्शन के लिए आपने यहाँ पर ये वाला URL दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा ना, आपको एक URL आपको कंस्ट्रक्टर में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रीसेट पासवर्ड, है ना। जो बटन के अंदर जो बटन के ऊपर जो होता है ना, जो टेक्स्ट लिखा होता है, ये वाला रीसेट पासवर्ड, इसी के लिए, है ना। URL बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया URL, और यहाँ पे आप URL आप इसका तैयार कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे रीसेट पासवर्ड, और साथ में आप यहाँ पे टोकन आप भेज सकते हो ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोकन, उसका टोकन क्या है, और टोकन के लिए आप यहाँ पे दिस डॉट टोकन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसका, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा उसका ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड ईमेल, और ईमेल के लिए आपको चाहिए होगा उसका ईमेल एड्रेस, है ना। तो आप चाहोगे तो आप उसको डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी यहाँ पर आप ईमेल भेज सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से गेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे नोटिफाइबल, है ना, इसका यूज़ करके, और ये हो जाएगा गेट ईमेल फॉर पासवर्ड, इस तरीके से बस हो गया आपका,
है ना, पासवर्ड रीसेट। तो एक आपने वेरिएबल बना लिया यहाँ पे यूआरएल का। अब ये जो यूआरएल है अब आप यहाँ से भेज सकते हो इजीली इसको। तो जब ये मेल कब भेजी जाएगी, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो मॉडल के अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई जब कभी पासवर्ड रीसेट का हो तो आप ये वाली नोटिफिकेशन आप भेजना यहाँ से, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक फंक्शन जो रहेगा आपका सेंड पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन, और ये टोकन आपका यहाँ से पास हो जाएगा। और इस टोकन के अंदर फिर आप यहाँ पर डालोगे दिस नोटिफाई, और इसके अंदर फिर आप पास कर दोगे अपना न्यू जो आपकी क्लास थी, जो कि है रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन, रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन करके, है ना। और इसके अंदर फिर आप यहाँ पे टोकन आप यहाँ पे पास कर दोगे। तो जो रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन है, ये जो क्लास है, इसको आपको टॉप पर यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़र वाले क्लास के अंदर, है ना। अब क्या होगा कि जब कभी भी यूज़र को ये भेजा जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो ये आपने नोटिफिकेशन बनाया ये वाला दिया जाएगा, है ना। तो अभी इसको हम लोग सेव करते हैं, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व कमांड रन कर लेते हैं, और एक बार फिर से चलते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग एक बार पासवर्ड रीसेट का फिर से भेजते हैं इसको, हमने यहाँ से सेंड किया, और देखते हैं कि अभी ये कहाँ पर भेज रहा है। तो मैसेज आ रहा है कि वी हैव मेल्ड योर पासवर्ड रीसेट लिंक, सक्सेसफुली भेज दिया इसने। यहाँ पर आते हैं तो अभी देखिए ये वाला फॉर्मेट था पहले वाला। अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, हेलो द इंट्रोडक्शन टू नोटिफिकेशन, और ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ आ रही है आपकी यहाँ से, है ना, द लाइन थैंक यू जो भी कुछ भी है ना। अब ये ऐसा आ रहा है, पहले हमारा ऐसा आता था जो लारावेल हमें प्रोवाइड करता था, है ना, कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी हैव रिसीव्ड अ पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट फॉर योर अकाउंट, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही थी। बट अब आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके का। ओके, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे खुद का एक व्यू भी भेज सकते हो। तो अभी हमें इसको कस्टम व्यू के साथ में भेजना है ना, हम ये नहीं चाहते कि हम लोग लारावेल मार्कडाउन हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि एक हम लोग यहाँ पे फाइल बना सकते हैं अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया मान लीजिए ऑथ करके, और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना ली मान लीजिए पासवर्ड रीसेट डॉट ब्लेड डॉट PHP करके। इसके अंदर मैंने H2 टैग के अंदर यहाँ पर लिखा कि भाई पासवर्ड रीसेट करके, है ना। और यहाँ पर हमने एक A टैग बना लिया, और उसके अंदर हमने यहाँ पर href डाला, और यहाँ पर हमने यहाँ पे पास कर दिया उसका URL इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे ये है पासवर्ड रीसेट इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं जो अपनी क्लास है नोटिफिकेशन की, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि इस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पर आप आओगे व्यू करके, और व्यू के अंदर आप जब पाथ डाल दोगे तो अपने केस में है यहाँ पर ऑथ डॉट जो है पासवर्ड रीसेट करके, है ना, रीसेट करके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा ई करके, ठीक है। तो पासवर्ड रीसेट हो गया। और यहाँ पे जो आप वेरिएबल आप पास करना चाहते हो, तो हम लोग सिर्फ एक URL हम लोग पास करना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पे URL यहाँ पे पास कर देंगे। सर्वर यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार फिर से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तभी देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मतलब वो मेल भेज रहा है, देखते हैं। देखिए मेल भेज दी गई है, और एक बार हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखिए रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन, और अब आपको मिल रहा है पासवर्ड रीसेट, और ये रहा आपका रीसेट करके, ठीक है। ये अभी ब्लैंक आ रहा है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने यहाँ पर URL हमने भेजा हुआ है, मे बी यहाँ पे URL आपको डालना पड़े, है ना, कुछ इस तरीके से। इसको हमें URL में रैप करना पड़ेगा मे बी। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो अभी ये आ रहा है ना, वो ऐसा ही इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज उसको प्रॉपर हमें URL नहीं मिल रहा था, है ना। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखोगे हमें एक प्रॉपर URL मिल रहा है। अगर आप ये देखिए लोकल होस्ट इस तरीके से। तो अभी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से, जैसे कि हमारे पास टोकन तक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। जो अपना टोकन तक का है, मैं इसको
यहाँ से हटाता हूँ, ये रहा, ठीक है। अभी हम इस URL को यहाँ से हटा देते हैं और अब हमने एक प्रॉपर URL यहाँ पे पास कर दिया। इसको सेव करते हैं और वापस एक बार फिर हम यहाँ पे सेंड करके देखते हैं। ओके, प्लीज़ वेट बिफोर रीट्राई, फिर से रीट्राई करते हैं। तो इसने फिर से हमें मेल भेज दिया है। यहाँ पर आते हैं और देखिए आपको ये कुछ इस तरीके से मेल मिल रहा है और अभी भी यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि आपको, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड का URL होना चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करे इस पासवर्ड रीसेट वाले बटन पे, जैसे वो यहाँ पे क्लिक करता है, उसको हमें भेजना है फ्रंट एंड के URL पे, लारावेल के नहीं, बल्कि जो फ्रंट एंड का जो URL होगा, जैसे कि मान लो आपको Vue.js है, तो यहाँ पे जो आप लिंक आप भेजोगे, यहाँ पर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे भेजा कि http Vue.js फ्रंट एंड, है ना, frontend.com करके, इस तरीके से मान लीजिए आपका URL है, तो वहाँ पर आप इसको भेजोगे और फिर आप Vue.js के अंदर आप एक राउट बनाओगे जहाँ पर आप ये रीसेट पासवर्ड रखोगे और साथ में टोकन और ईमेल को आप पास में रखोगे और उसके बाद फिर आप वहाँ पर आप उसको रीसेट जो भी आपका डेटा रहेगा वो आप फिल करोगे और फिल करने के बाद फिर आप इस वाले API पे आप वो सारा डेटा आप सेंड कर दोगे, है ना, जिसके अंदर आपका पासवर्ड रहेगा और टोकन रहेगा आपका और एक ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे रहेगा, है ना। फिर ये सारा डेटा आप क्या करोगे कि आप लारावेल पे आप जो सेंड करोगे और लारावेल क्या करेगा कि फिर वो API.php से डेटा उठा करके आपका वो रीसेट कर देगा यहाँ पर, है ना। तो API.php में जो भी आपने URL बनाए हुए हैं वहाँ से फिर लारावेल अपना रीड कर लेगा कि आपने क्या, आपको क्या रीसेट करना है। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाला, ये आपको मेल भेजने के लिए है और मेल में क्या भेजना है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको फ्रंट एंड का URL आपका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हम लोग API बना रहे हैं। और जो आपका बैकएंड का कोड रहेगा, जो मान लीजिए आपने यहाँ से आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, आपने यहाँ पर आपने सेंड ईमेल, है ना, आपने मेल भेजा, फिर आपने क्या किया, इसको आपने ओपन किया फ्रंट एंड पर और फिर फ्रंट एंड से आपने क्या किया कि सबमिट किया, सबमिट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड टू दी लारावेल, है ना, बैक एंड पर। तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे सेंड मेल का और ये जाएगा आपका यहाँ पे जो आपने मेल में जो आपने URL भेजा हुआ है वो आपको फ्रंट एंड के लिए रहेगा और फिर फ्रंट एंड के अंदर आपने Vue.js के अंदर जो भी आपने फॉर्म बनाया होगा वहाँ से फिर आप सबमिट कराओगे इस पासवर्ड को और वो आपका सबमिट करवाएगा आपका यहाँ पर पासवर्ड रीसेट का, है ना। तो आपका क्या होगा कि आपका पूरा पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा और उसका फिर आप उसको हैंडल कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर अप किया है कि किस तरीके से आप रीसेट पासवर्ड का आप बना सकते हो अपने लारावेल के अंदर एक API के थ्रू, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।